प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह हमारे लिए बड़े ही आनंद का विषय है कि हमने पुराने नियम के 39 पुस्तकों का सर्वेक्षण किया। फिर हमने नए नियम के 4 सुसमाचारों का भी सर्वेक्षण किया और इन दिनों में हम नए नियम के ऐतिहासिक पुस्तक अर्थात प्रेरितों के काम का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले अध्ययन की समाप्ति पर हम पौलुस प्रेरित के दार्शनिक प्रचार पर ध्यान कर रहे थे। कुरिन्थ के अनुभव के बाद उसने उस तरह से प्रचार नहीं किया जिस तरह से उसने एथेन में प्रचार किया था। उसने कुरिन्थ और एथेन के बीच में जो प्रचार किया उससे वह कुछ सीखने पाया। इस संदर्भ में वह हमेशा अपने जीवन के परिवर्तन के विषय में बातें किया करता था। वह बताता था कि कैसे उसकी भेंट जीवते प्रभु यीशु के साथ हुई और उस दमिश्क के मार्ग में कैसे पूर्ण रूप से उसका जीवन बदल गया। सो अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से वह सुसमाचार प्रचार करने लगता है। प्रथम कुरिन्थी की पत्री के अंत में वह कुरिन्थियों से कहता है, जो सुसमाचार मैंने प्रचार किया उसमें तुम्हें फिर से स्मरण दिला दूं। यह वही है जो मैंने प्रचार किया और तुमने विश्वास किया और तुम्हारा उद्धार हुआ। सुसमाचार यह है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। सो यही मैंने प्रचार किया और तुमने उस पर विश्वास किया और तुम्हारा उद्धार हुआ और उसी में तुम बने हुए हो। कुरिन्थ को उसके पहले पत्र के दूसरे अध्याय में पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा कि जब वह एथेन से उसके पास आया तो उसने अपने हृदय में इस बात का अनुभव किया कि वह यीशु मसीह व उसे क्रूस की मृत्यु की अपेक्षा उनके मध्य और कुछ नहीं जानता। प्रेरितों के काम का सर्वेक्षण में हमने पौलुस की सेवकाई को फिलिपियों में देखा था, जो 16वें अध्याय में हमें मिलता है। फिर एथेन की सेवकाई 17वें अध्याय, कोरिन्थ की सेवकाई 18वें अध्याय में मिलता है। फिर 19वें अध्याय में पौलुस की सेवकाई इफिसुस नगर में हमें मिलता है। पौलुस की सेवकाई इफिसुस नगर में एक महान सेवा थी। जब उसने इस नगर में सेवकाई प्रारंभ की तो वहां पर एक अलग पिंतीकुस्त था। अब उसकी सेवकाई एशिया में बढ़ रहा था। जब पौलुस 16वें अध्याय में एशिया जाना चाहता था तो पवित्र आत्मा ने उसे वहां जाने से मना कर दिया। पवित्र आत्मा ने उसे मार्गदर्शन भी किया कि यूरोप में अभी क्या है। सो 19वें अध्याय में वह एशिया की ओर चल पड़ता है और एक फलवंत सेवकाई अर्थात कलीसिया निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देता है। विद्वान विश्वास करते हैं कि इफिसुस में जो कलीसिया निर्माण का कार्य हुआ वह माता कलीसिया कहलाया। इसके आसपास अन्य छोटे बड़े कलीसिया का निर्माण भी हुआ। उदाहरण के लिए जिन कलीसियाओं ने उनके नाम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में वर्णन किए गए हैं, जैसे पिरगमुस, थुआतिरा, स्मुरना, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया और सरदीस के सभी कलीसिया इफिसुस के माता कलीसिया से संबंधित थे। संभवतः कुलुसी की कलीसिया भी इफिसुस की माता कलीसिया से संबंधित था। इफिसुस की कलीसिया को फलवंत होने का जो एक कारण था कि इफिसुस में पौलुस की एक सेमिनरी भी थी। हम पढ़ते हैं कि तुरनुस की पाठशाला में वह 2 वर्ष तक पढ़ाता रहा, वाद विवाद करता रहा। R.S. वर्सोन बाइबल के नीचे जो नोट लिखा गया है कि वह सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक पढ़ाया करता था और इसके अनेक कारण भी बताए गए हैं। जब पौलुस इफिसुस में था तो वहां पर वह एक तंबू बनाने वाले के रूप में कार्य करता था। पुराने रब्बियों के पास अलग अलग प्रकार का व्यापार व पेशा था। सो एक रब्बी होने के नाते पौलुस ने तंबू बनाने के कार्य को सीखा था। फिलिपियों की कलीसिया को छोड़कर पौलुस अन्य कलीसियाओं से सहयोग नहीं लिया करता था। विशेष करके गैर यहूदी लोगों से वह सहयोग नहीं लेता था।
सो जब वह इफिसुस के नगर में था तो सहयोग लेने की अपेक्षा वह तंबू बनाया करता था। इपेफ्रास नामक एक मनुष्य था जो कुलुसे चर्च का पास्टर था। तिमोथी पौलुस के साथ था। सो पौलुस ने तिमोथी को इफिसियों की कलीसिया का पास्टर नियुक्त कर दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कि इपेफ्रास व तिमोथी के जैसे लोगों को पौलुस तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाया होगा, क्योंकि उसने उन्हें पढ़ाया था। तो जब उसने इफिसुस को पत्र लिखा तो पौलुस ने बार बार उनसे कहा कि स्मरण करो। उसने उनसे कहा है कि उसने उन्हें परमेश्वर के विषय में इफिसुस में बताया है। पौलुस ने जिस प्रकार विस्तार पूर्वक इफिसुस के लोगों को सिखाया, किसी अन्य को उसने इस प्रकार नहीं सिखाया। इसलिए जब वह उन्हें लिखता है तो वह उन्हें कुछ नई बातें नहीं कहता, परंतु वह कहता है जो बातें तुमने देखी, तुमने सीखी, उसे तुम स्मरण करो। पौलुस की सेवकाई में जो हृदय को छू लेने वाली सेवकाई है, वो प्रेरित के काम के 20वें अध्याय में पाया जाता है। पौलुस अपनी यरूशलेम की यात्रा में है। उसने यह विश्वास किया कि पवित्र आत्मा उसे यरूशलेम जाने में अगुवाई कर रहा है। आत्मा ने उसे बताया कि जब वह यरूशलेम में जाएगा तो मारा जाएगा, क्लेश उस पर आएंगे और वह बंदी बना लिया जाएगा। उसके यरूशलेम के मार्ग में अनेक लोगों ने पौलुस से कहा कि पवित्र आत्मा उन्हें बताया है जब पौलुस यरूशलेम में जाएगा तो कैसे क्लेश व विपत्ति का सामना करेगा। पौलुस उनसे कहता है, तुम क्या करने का प्रयास कर रहे हो? क्या मेरे हृदय को तोड़ना चाहते हो? मेरा आंसू बहाना चाहते हो? क्या तुम नहीं सोचते कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि जब मैं यरूशलेम जाऊं तो मेरे लिए क्या प्रतीक्षा कर रहा है? अपने यरूशलेम की यात्रा में आत्मा में बंधा हुआ था। जब वह मिलेतुस नामक स्थान में गया जो इफिसुस के निकट है, तब उसने यह स्मरण किया कि वह फिर से इफिसुस के निकट ही आ सकेगा। प्राय वह जानता था कि यरूशलेम से वह रोम में जाएगा और आखिरकार वह वहां पर शहीद हो जाएगा। सो उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया, और जब वे उसके पास आए तो उसने उनसे कहने लगा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों को समझाने, उनके सामने और घर घर सिखाने में कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेंगे, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन व क्लेश तेरे लिए तैयार है। सो मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, परंतु मैं अपनी दौड़ को उसकी सेवकाई के लिए पूरी करूं। और अब देखो कि तुम अब मेरा मुंह न देख सकोगे, इसलिए आज के दिन मैं तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से हर्षित हूं। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। श्रोता, पौलुस ने इफिसुस के अगुओं से इस प्रकार की चुनौती दी। पौलुस विशेष करके उन्हें मन फिरा व उद्धार का सुसमाचार सुनाया। उसने कहा, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके तुम्हें मीरास दे सकता है। पौलुस ने कहा कि उसने सामाजिक रूप से सिखाया और घर घर में भी सिखाने से कभी न झिझका, जिस प्रकार उसने लिदिया के घर में मिला करता था, जो प्रेरितों के 16वें अध्याय में मिलता है। जब वह फिलेमोन को पत्र लिखता है तो वह फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम पत्र लिखता है। नए नियम में 8 स्थान हैं जहां पर पौलुस उस सच्चाई को बताता है कि कलीसिया किसी के घर में मिला करते थे।
आज भी पृथ्वी के कई एक स्थानों में घरों में ही आराधना होती है। आज संसार की जो बड़ी कलीसिया है वह सियोल कोरिया में है। उस कलीसिया में लगभग 5 लाख लोग हैं और उस कलीसिया में जो पूंजी है, जिसे हम घरेलू कलीसिया आंदोलन कहते हैं, वहां के पास्टर ने विश्वासियों को जिम्मेवारी सौंपी है। अनेक अगुवे बना दिए हैं और उन्हें प्रचार करने का नमूना सिखा दिया गया है। सो वे अगुवे बुधवार को घरेलू कलीसिया में लोगों को लेकर आराधना करने लगते हैं और रविवार को सब मिलकर बड़े कलीसिया में आराधना किया करते हैं। प्रथम सदी में भी कलीसियाओं का नमूना ऐसा ही था। पौलुस भी जब कहता है तो उसका अर्थ इस प्रकार का था। उसने कहा कि मैं बाजारों में और घर घर में लोगों को सिखाने में कभी न झिझका। मैं एक घर में दूसरे घर जाकर लोगों को वचन सुनाया करता था। सो जब पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया के अगुओं को इस प्रकार संबोधित किया तो उसने उन्हें वहां की कलीसिया के नमूने को बता दिया। उसने अंत में एक सुंदर वचन कहा। उसने कहा, अब हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण रखना आवश्यक है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। श्रोता, आप देखें कि पौलुस इफिसुस में तंबू बनाया करता था। वह किसी से पैसा नहीं लिया करता था और कोई उसकी सेवा को देखकर पैसा भी नहीं देता था, परंतु पौलुस ने कहा कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। पौलुस न केवल अपने स्वयं को सहयोग करता था, बल्कि वह अपने उन सभी सुसमाचार प्रचार करने वाले समूहों को भी सहयोग किया करता था, क्योंकि वह चाहता था कि वे सब यीशु के वचन की सेवकाई को सीख जाएं। सो उसने कहा कि यीशु के वचन ये हैं कि लेने से देना धन्य है। मित्र, यह कठिन परिश्रम करने का एक प्रेरणा स्रोत है। हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने इफिसुस के अगुओं से कहा कि तुम और फिर मेरा मुंह देखने न पाओगे। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपटकर उसे चूमने लगे और विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने उनसे कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। श्रोता, पौलुस की सेवकाई में ये न केवल एक सुंदर आत्मिक प्रयोग है, परंतु यह एक सुंदर पिंतेकुस्त है। श्रोता, आज इस चुनौती के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा कि पौलुस ने कहा, अब हे भाइयों, तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह को, उसके वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपको ऊपर उठाए रखे। कृपया आप हमें पत्र लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि आपका विश्वास बना हुआ है कि नहीं। क्या आपके पास कोई प्रश्न है? हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कृपया हमें पत्र आज ही अवश्य लिखें। हमारे साथ उपस्थित होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होंगे। प्रभु आप पर अनुग्रह करे, आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।